नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 23 मई 2020। तो आज के लिए क्वेश्चंस की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे आर सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है फर्स्ट 23 में, सेकंड 24 में, थर्ड 25 में, 26 में। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है फर्स्ट 23 में। तो 23 मई को सन 2000 से इसको विश्व कछुआ दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जा रहा है। इसको मनाने की शुरुआत अमेरिकी कछुआ बचाव संगठन ने सन 1990 में जो कि बना था की थी। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के लिए हैक योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ऑप्शन फर्स्ट है केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ तेलंगाना। तो हैक स्कीम फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका बी, कर्नाटक। कर्नाटक में साइसेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ने इसकी शुरुआत की है। और हैक का मतलब है यहाँ पर हैक इज अ एक्सीलरेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी इन कर्नाटका। तो साइबर सुरक्षा के लिए कर्नाटक राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्था ने भारत में एक साथ 2 डिग्री करने के लिए मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है फर्स्ट यूजीसी, सेकंड एआईसीटीई, थर्ड एनएएसी, फोर्थ डीएबी। विच इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड टू डू 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली इन इंडिया? तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूजीसी, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को नई दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह और सचिव रजनीश जैन हैं। अब इसके बारे में ये है कि एक ही सत्र में कोई भी विद्यार्थी 2 डिग्रियां ले सकता है। तो एक डिग्री रेगुलर और दूसरी डिग्री डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो ले सकेगा। इसी के साथ है क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की हाई कोर्ट की न्यायाधीश ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो विच स्टेट्स हाई कोर्ट जज हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा, सेकंड दिल्ली, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका सेकंड दिल्ली। तो दिल्ली में राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट से त्यागपत्र दिया। वैसे भी इनका 20 जून को कार्यकाल पूरा होने वाला था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 5800 से 8800 अरब डॉलर का नुकसान होने का किसने अनुमान लगाया है? तो हु हैज एस्टिमेटेड अ लॉस ऑफ अबाउट 5800 to 8800 बिलियन डॉलर्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी ड्यू टू कोविड-19? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट विश्व बैंक, सेकंड पैसिफिक बैंक, थर्ड एडीबी बैंक, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का सही जवाब है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड एडीबी बैंक। अब बात यहाँ पे एडीबी बैंक की है, तो इसकी स्थापना 31 सदस्य देशों के साथ सन 1966 में 19 दिसंबर को हुई थी। अब इसमें वर्तमान में 67 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और इसके जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं उनका नाम है मासात्सुगु असकावा, मासात्सुगु असकावा। इसी के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नए नियम के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप का डाटा कितनों दिनों तक रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन के लिए से इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट 120, सेकंड 140, थर्ड 160, फोर्थ 180। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल द डेटा ऑफ द आरोग्य सेतु ऐप विल बी केप्ट फॉर हाउ मेनी डेज? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 180 डेज। 180 डेज को के लिए आरोग्य सेतु ऐप का डेटा रखने के बाद हटा दिया जाएगा। ऐसा डेटा प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत ने नेपाल देश को कितनी कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान की है? रिसेंटली इंडिया प्रोवाइडेड हाउ मेनी कोविड-19 टेस्ट किट टू नेपाल कंट्री? तो ऑप्शन है फर्स्ट 10,000, सेकंड 20,000, थर्ड 30,000, चौथा 40,000। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका थर्ड 30,000। तो हाल ही में भारत ने नेपाल देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट्स की सप्लाई की है और इस नेपाल देश की राजधानी काठमांडू है। इसके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। नेपाल में नेपाली रुपया चलता है और इसके प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं। देखिए हम यहाँ पे नेपाल देश की इतनी मदद कर रहे हैं और नेपाल भारत देश के ही कुछ हिस्सों को अपना बता रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं? When do you celebrate Anti-Terrorism Day? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है 19 मई, सेकंड 20 मई, थर्ड 21 मई, फोर्थ 22 मई। तो इस ऑप्शन के लिए सही जवाब है थर्ड 21 मई। तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, एंटी टेररिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु के लिट्टे संगठन में पीएम राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की थी। तो उनकी पुण्य स्मृति में इसको हम मनाते हैं और इसको मनाने के लिए इसी दिन आपका इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है और इसी दिन सांस्कृतिक विविधता के लिए वर्ल्ड डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे इसको हर साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी रोम इटली में। इसके अध्यक्ष हैं क्वा डोंगियो। और इसी के साथ सांस्कृतिक विविधता वर्ल्ड डे जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ऑस्ट्रेलिया को निर्यातित वस्तुओं पर 80% का टैरिफ किसने लगाया है? Who has imposed 80% tariff on goods exported to Australia? फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकंड चाइना, थर्ड रसिया, फोर्थ जापान। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी चाइना। तो हाल ही में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पर 80% टैरिफ लगा दिया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 फैलाने के लिए चीन की भूमिका पर जांच की मांग की है। इंटरनेशनल कमेटी में यह मांग उठाई है। अब बात है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया आपके वर्ल्ड के स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ गेम्स। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पर की लगभग 65% से अधिक की आबादी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 25 करोड़ रुपए का सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट किस शहर के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा? रेट 25 crore solar energy project will be given by the central government for which city?
तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है गंगानगर, थर्ड उज्जैन, फोर कोणार्क। तो इस ऑप्शन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कोणार्क। कोणार्क को 100% सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी प्लेस बनाने के लिए केंद्र सरकार ने यह पहल की है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, किस संस्था द्वारा 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन NBFCs का लाइसेंस रद्द किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ 14 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और कॉरपोरेशंस? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट SBI, सेकंड CBI, थर्ड RBI, फोर्थ UBI। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है RBI, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो RBI की बात हुई है तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 25वें गवर्नर शक्तिदास दास हैं जो हाल में ही कार्यरत हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी खाद्य योजना शुरू की है? तो विच फूड स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो ऑप्शन फर्स्ट है अन्नपूर्णा पहल, सेकंड है स्वल्पाहार, थर्ड पोषण आहार, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब है आपका फर्स्ट अन्नपूर्णा पहल। विच फूड स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है आपका मी अन्नपूर्णा पहल। तो अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं, राजधानी मुंबई है और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और दीपांकर दत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। महाराष्ट्र देश का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला पहला राज्य है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देश का पहला 12,000 HP क्षमता का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भारतीय रेलवे ने कहाँ बनाया है? तो वेयर इज इंडियन रेलवेज बिल्ड द कंट्रीज फर्स्ट 12,000 HP कैपेसिटी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। HP का मतलब यहाँ पर हॉर्स पावर से। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट बिहार, सेकंड ऑप्शन है आपका राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है आपका उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब आपका पहला बिहार। तो बिहार राज्य के मधेपुरा में लोको के इलेक्ट्रिक कारखाने में मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस लोकोमोटिव को बनाया गया है। यह ब्रॉड गेज पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाया गया और इस तरह का इंजन बनाने वाला विश्व में भारत 6वां देश है। इसमें 118 डिब्बों के साथ दीनदयाल जंक्शन से बैरीडीह तक इसे चलाया गया है। अब यहाँ पर बात है रेलवे की। तो इंडियन रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई है और अभी हाल में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं और रेलवे पुलिस फोर्स के निदेशक अरुण कुमार हैं। ठीक, इसी के साथ है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, तत्पर कार्यक्रम योजना किस जिले में शुरू हुई है? तो इस इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लुकआउट प्रोग्राम स्कीम स्टार्टेड? तो ऑप्शन है फर्स्ट बस्ती, सेकंड समस्तीपुर, थर्ड रांची, फोर्थ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका रांची, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो रांची में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन मतलब जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए व्हीकल उपलब्ध कराकर इस योजना की शुरुआत की है जिसमें उनको पैदल ना चलने के लिए कहा गया है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसका नंबर है 1950। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंकित सिसोदिया व सविता कुमारी को नाडा ने प्रतिबंधित किया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो अंकित सिसोदिया एंड सविता कुमारी हैव बीन बेन्ड बाय नाडा
तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट निशानेबाजी, सेकंड पावर लिफ्टिंग, थर्ड जिम्नास्टिक, फोर्थ ऊंची कूद। तो इस ऑप्शन के लिए सही जवाब है बी, पावर लिफ्टिंग। तो डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इन दोनों खिलाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। अब यहाँ पे बात नाडा की है, जिसको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली और इसके अध्यक्ष मीन्स सीईओ नवीन अग्रवाल हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता हुआ है। फॉर डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी एन एग्रीमेंट with Bajaj Allianz General Insurance has been made. ऑप्शन है फर्स्ट विशाल मेगा मार्ट, सेकंड फ्लिपकार्ट, थर्ड गूगल, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका सेकंड, फ्लिपकार्ट। अब जैसा कि फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए बजाज एलियांस ग्रुप के साथ समझौता किया है। और बात है यहाँ पे फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना सन 2007 में सचिन बंसल बिन्नी बंसल द्वारा बेंगलोर में की गई और इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है और वॉलमार्ट की स्थापना बजाज एलियांस ग्रुप की स्थापना सन 2001 में पुणे ऑफिस है इसका और इसके एमडी सीईओ तपन सिंघल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसने कारमेन रेन हार्ट को मुख्य अर्थशास्त्री व उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? हु हैज अपॉइंटेड कारमेन रेन हार्ट एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकंड यूनेस्को, थर्ड डब्ल्यूटीओ, फोर्थ डब्ल्यूएचओ। तो इसके लिए सही जवाब है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक। तो अब बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और इसके एमडी एंड सीईओ के रूप में अंशुलाकांत कार्यरत है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18। दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? इन विच स्टेट दीदी व्हीकल सर्विस स्टार्टेड? तो ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है झारखंड, फोर्थ है बिहार। तो इस ऑप्शन के लिए सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी जिले झाबुआ में गर्भवतियों की सहायता के लिए वहां के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसमें इन्होंने अपनी सेविंग्स जो बैंक में जमा होती है उसके ब्याज से इसकी शुरुआत की है। अब बात है यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा में 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश की सीमाएं आपको पता है चारों तरफ से 5 राज्यों से लगती हैं। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चरणोपाधिका अभियान की स्वराज अभियान की भी शुरुआत हुई थी। और इसी के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में और मास्क बनाने के लिए योजना महिलाओं द्वारा जीवन शक्ति योजना के नाम से चल रही है। और वहाँ पर स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल शुरुआत किया गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने ही FIR आपके द्वार योजना का भी शुभारंभ किया है। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने मिड डे मील राशन की देने की घोषणा की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ राज्य ने 21 मई को 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द 7th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन 21 मई? तो इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है राजीव गांधी साक्षरता मिशन, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी खेल योजना, थर्ड ऑप्शन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है थर्ड, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को स्वामी
नाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीधे किसानों को उनके खाते में रुपए देने के लिए शुरू की गई है और इसके लिए कुल नियत धनराशि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5,750 करोड़ रुपए नियत की है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ सीधे किसानों के खाते में डाले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ओपेक के गवर्नर हुसैन कजमपुर अर्दबिल्ली का देहांत हुआ है, वह किस देश के थे? ओपेक गवर्नर हुसैन कजमपुरे अर्दबिल्ली डाइड। तो ऑप्शन फर्स्ट है इराक, सेकंड संयुक्त अरब अमीरात, थर्ड ईरान, फोर्थ जॉर्डन। तो इस ऑप्शन के लिए सही जवाब है आपका बी सी, ईरान। अब बात है ईरान की, तो ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी है और इस ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। इसी के साथ आज के क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होती है। आज के लिए आपके टेस्ट के लिए 2 प्रश्न सामने हैं, इनका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस साथ ही साथ आप लोगों को यदि कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो या किसी प्रकार के सजेशन देना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करें। थैंक यू।